एक बात और है जी, क्योंकि हरियाणा में मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा आपका क्रेज़ है जी, लेकिन युवाओं के मन में एक सवाल है और हमने भी ये चीज़ फेस करी है, क्योंकि हम 200 किलोमीटर से चल के आए हैं, कहीं पे भी टोल नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे टोलों से गुजर कर आए, लेकिन एक भी टोल बंद नहीं था सर। नहीं, तो कल का जो प्रकरण होया है, अब तो स्पष्ट हो गया होगा किसने के कुछ किस योजना के तहत करवाया था, एक तो उसका स्पष्टीकरण दे जी। जो नेता थे वो दलित समाज से थे और जो ये जनरल कास्ट से बैठे हुए थे, इस वजह से उनको वो किया गया था। जनता एक बात और कहे कि राकेश टिकैत जी जिस प्रकार से बंगाल में पहुंचे थे और एक प्रचार के दौरान भाजपा को कड़ी शिकस्त दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो यूपी में नेक्स्ट टाइम में अभी चुनाव आने वाले हैं, तो उसके लिए क्या कुछ रणनीति करेंगे? खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू वाले की राम राम। गाजीपुर बॉर्डर पर हाँ इस टाइम पर और राकेश टिकैत जी हमारे साथ में हैं, तो कुछ सवालों के जवाब हैं जो आपके हैं, न कि मेरे खुद के। राम राम जी। राम राम। तो कल का जो प्रकरण होया है, अब तो स्पष्ट हो गया होगा किसने के कुछ किस योजना के तहत करवाया था, एक तो उसका स्पष्टीकरण दे जी, क्योंकि जनता आपका मुंह तो सुनना चाहे कि वो किसके द्वारा रचा गया प्रोपेगेंडा था। ये बीजेपी के लोग थे, झंडा ले रहे थे उनके। अब पता नहीं कच्चे कार्यकर्ता थे पक्के थे, पक्के होते तो नहीं करते, कच्चे ही होंगे कोई। हाँ, जिस इस तरह से काम करा उन्होंने, झंडे ले रहे थे उनके। जो बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर जो न्यूज़ है वो चलाई गई थी कि भाई जो ये उपद्रवी हैं उनके हाथों में तलवारें थी, जिस प्रकार से 26 जनवरी का प्रकरण था वही प्रकरण दोबारा दोहराया गया है, उपद्रव किया गया, तो इस तरह की जो बाइटें चलाई गई हैं। यहाँ पे बीजेपी वाले क्या लेना आवे, किसी का मंच चल रहा, किसी का धरना चल रहा, प्रदर्शन चल रहा, किसी के कार्यालय है वहाँ पे, उन पे क्यों जाते हो भाई दूसरों के वहाँ पे? कोई किसी ने बता रखा कि तुम वहाँ पर जाकर ढोल डगाड़े बजाओगे, 3-3 दिन तक बजाओगे वहीं? कोई ब्याह है यहाँ पे, शादी हो रही, कोई 500 किसान शहीद हो रहे हैं यहाँ पे, और आप यहाँ जाकर छेड़खानी करोगे, गलत इशारे करोगे किसानों की तरफ को, उनके मंच तक जाओगे, काले झंडे लेकर जाओगे, वे झंडे वहीं गिर आओगे कि किसान इनको झंडों को उठा कर हमें दिखावे। तो एक सोची समझी चाल है ये। एक बात और साथ में निकल कर आई थी कि बाद में गया कि वो दलित समाज से था, इस वजह से इसको एक जातिगत रंग देने के लिए भी कुछ बातें सामने निकल कर आई। तो जाति के तो नहीं थे वे किसी के, तो बीजेपी के लोग थे। नहीं, उसमें कहा कि वो जो नेता थे वो दलित समाज से थे और जो ये जनरल कास्ट से बैठे हुए थे, इस वजह से उनको वो किया गया था। ना हमें क्या पता भाई कौन था वहाँ पे, ना किसानों को पता कि कौन है, और फिर वे दलित समाज से थे, वे उनकी तो ले रहे थे। वाल्मीकि महाराज की तो मूर्ति उनके हाथ में नहीं थी, ना उन्होंने डाल रखे थे हम दलित समाज से है। क्या दलित समाज इनका अनपढ़ तो है नहीं कि कोई भी उन्हें खाओगा, उन्हें यूज करेगा और उनके हाथ में झंडे देगा? वो तो पार्टी के करिए करते थे, दलित समाज तो ऐसा काम नहीं करता। तो जनता एक बात और कहे कि राकेश टिकैत जी जिस प्रकार से बंगाल में पहुंचे थे और एक प्रचार के दौरान भाजपा को कड़ी शिकस्त दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो यूपी में नेक्स्ट टाइम में अभी चुनाव आने वाले हैं, तो उसके लिए क्या कुछ रणनीति करेंगे? रणनीति तो भाई करेंगे, जब चुनाव आ जाएगा तो करेंगे, वहाँ लगेंगे, तो उसी पंचायत करेंगे, बड़ी पंचायत कर फिर तय करेंगे वहाँ का। तो एक बात और है जी, क्योंकि हरियाणा में मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा आपका क्रेज़ है जी, लेकिन युवाओं के मन में एक सवाल है और हमने भी ये चीज़ फेस करी है, क्योंकि हम 200 किलोमीटर से चल के आए हैं, कहीं पे भी टोल नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे टोलों से गुजर कर आए, लेकिन एक भी टोल बंद नहीं था सर। नहीं, टोल आप झंडा लगा कर चलोगे तो कोई टोल नहीं लगने का आपको। आप झंडा लगाओ, स्टिकर लगाओ, तो आपको कोई टोल नहीं लगेगा। यानी कि वहाँ तो सभी के लिए था, ऐसा नहीं, वहाँ पे भी सब जगह आम किसानी झंडे पे वहाँ पे भी टोल नहीं है, लेकिन कुछ जगह वहाँ पे भी लेते हैं। तो वो नहीं, आप किसान झंडा लगा के आओ, वो यहाँ पे बताओ, कार्ड रखो, झंडा रखो, पूरे यूपी में कहीं घूमो, कोई दिक्कत नहीं उसको। यानी कि इस तरह की टर्म एंड कंडीशन किसान यूनियन के द्वारा बनाई गई है यूपी के अंदर कि भाई अगर आप किसानी झंडा के साथ में चलोगे तो आपका कोई टोल नहीं है, कहीं टोल नहीं है, आप जाओ। तो आंदोलन को बदनाम करने के लिए तरह तरह की स्ट्रैटेजी तैयार करी गई हैं, जैसे वो जड़ने का प्रकरण था उसके थ्रू था, या फिर बंगाल की जो गुड़िया थी उसका बलात्कार का मामला को उठाया गया था। तो आपने क्या लगा है जी, आंदोलन को समाप्त करने के लिए किस हद तक बीजेपी सरकार कहीं तक भी जा सकती है, और जो इनका नया फंडा आ रहा है
उसमें नया फंडा तो इनका ये है कि इनको बगैर वो करे यहाँ से भेज दिया जाए। ये इनका नया ट्रेंड चल रहा है। हाँ। तो एक गांव को खाली करने का भी मामला आया था, उसके बारे में आपका क्या विचार है जी? क्योंकि वहाँ की जनता का पानी रोक दिया गया था, जो खोरी गांव है। नहीं, क्या मेरे नॉलेज में नहीं। खोरी गांव के लोगों को वहाँ तय निकालने के लिए उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और उन्हें वहाँ से बेदखल करने के लिए पुलिसिया कार्रवाई करी गई। मेरे नॉलेज में नहीं। अब जब कोई मेरे नॉलेज में है नहीं तो मैं उसका कोई जवाब नहीं दे सकता। जब तक उसका स्पष्ट मैं उसकी जानकारी ना कर लूँ तो ऑथेंटिक जवाब वही होगा। जब मुझे जानकारी नहीं है, मेरी नॉलेज में नहीं है। तो एक बात और है जो बड़े नेताओं के द्वारा करी गई है कि भाई जो यहाँ पे अब किसान ना रह के ना वो राजनेता हैं जो अगर राजनीति करना चाहे, कोई छोटा इलेक्शन लड़ना चाहे, कोई बड़ा इलेक्शन लड़ना चाहे, कोई MP MLA या फिर जिला परिषद या सरपंच तक लेकर इस तरह के बयान आने लग रहे हैं। तो सारे चुनाव लड़ेंगे जो यहाँ पर आंदोलन में है, उनके द्वारा कही गई बात है। अरे उन्होंने तो कह रहे हैं तो फसल नहीं इनकी बिक रही, ये चुनाव लड़ने का बहुत है इनका, इनकी फसल तो बिक नहीं रही, आधे रेट में फसल बिक रही, ये चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने वाले तो दूसरे ही हों, वे ना आंदोलन में आते जो चुनाव लड़े। तो किस टाइम तक आपने लगा है जी जीत हासिल हो जाएगी किसानों को? भाई क्या पता कितना टाइम लग जाए। देश की आज़ादी में 90 वर्ष लगे थे, हो सके कि आने वाली जनरेशन को लड़ाई लड़नी पड़े। तो जो देखने वाले दर्शक हैं या फिर किसान साथी हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस किसान ही है, तो उनको क्या कुछ संदेश देना चाहोगे लास्ट में? अब टाइम आ गया भाई, जवानों का भी टाइम आ गया, बेरोजगारों का टाइम आ गया, महिलाएं हैं, मजदूर वर्ग हैं, किसान हैं, इनको सबको खड़ा होना पड़ेगा। व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं ये जाएंगे, रेहड़ी पटरी वाले नया नॉर्म्स आ रहे हैं, जो साप्ताहिक बाजार लगने वाले वे खत्म होंगे सब। तो सड़कों पे आना पड़ेगा, लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा, सरकार से अपनी डिमांड करनी पड़ेगी, नहीं तो देश तो गया, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले आएगा देश। तो एक बिल और है जिसका बारे में आपसे जिक्र करना चाहूँगा कि जो हाईवे के नज़दीक के जो ढाबे हैं उनके सामने को बैरिकेटिंग कर दी गई है पत्थरों की कि भाई इनको नहीं खुला छोड़ा जाएगा और ये जितने भी हैं सारे के सारे बंद कर दिए जाएंगे। अगर परमिशन लेनी है तो 8 से 10 लाख रुपए लगेंगे उस परमिशन को। ये नया नॉर्म्स आया है, NH का है ये, और कुछ हाईवे पे इन्होंने लागू कर दिया। और हाईवे से ये 500 मीटर अंदर तक अगर कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी करनी होगी तो जैसे पेट्रोल पंप का लाइसेंस दिया जाता है उस तरह से इसकी पूरी फॉर्मेलिटी होगी, वे सारे लाइसेंस लेने पड़ेंगे। अगर कोई इससे अलग वहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटी करता है तो वह ज़मीन वो पूरा खसरा नंबर गांव समाज में निहित कर दिया जाएगा। ये नई पॉलिसी NH की आई है। तो आप इसे सही मानना हो, गलत मानना हो, किस तरह से देखो? हम तो गलत मानने, इसको सही मानने करे। कोई अगर अपना रोजगार कर रहा था तो खत्म हो जाएगा। गलत है ये सारी चीज़ें। क्योंकि जो ट्रक वाले हैं या फिर और गरीब आदमी था वो आता है 5 रुपए की 10 रुपए की चाय 50 रुपए का खाना खा लेता, लेकिन अब उनकी थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज देना पड़ा क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वही वहाँ पर काम कर सकेंगे। कंपनी आएगी, गाँव के लोग तो खत्म हो जाएंगे, जो हाथ से अपना खाना बनाकर खिलवा देते थे वो खत्म हो जाएंगे। बड़े बड़े मॉल आएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आना है वो बड़ी बड़ी कंपनियों का आएगा। तो वही कॉर्पोरेट बात आ गई है, जिस प्रकार से किसानी में कॉर्पोरेट घुस जाएगा तो वहाँ पर भी कॉर्पोरेट घुस, सब जगह वही आएंगे। तो भाई राकेश टिकैत जियों के विचार आपने जाने और अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दियो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।